वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। रूस के स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के रॉकेट से जापान, यूएस, यूके के झंडे को रिमूव कर दिया गया और इंडिया के झंडे को रिमूव नहीं किया गया क्योंकि यूएस, यूके, जापान इन देशों ने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसलिए रूस ने इन देशों के झंडे को रिमूव कर दिया अपने रॉकेट से। भारत ने यूएनएससी में रूस के खिलाफ वोट नहीं किया और यही रूस के लिए एक समर्थन है। रूस भारत का संबंध भी काफ़ी अच्छा है। इसको देखते हुए रूस ने भारत के झंडे को सम्मान देते हुए उसे रॉकेट से रिमूव नहीं किया। रूस के रोसकॉस्मोस के रॉकेट पर इंडिया, यूएस, यूके, जापान के झंडे क्यों लगे थे? आपके मन में ये सवाल आएगा। तो देखिए, कोई भी एजेंसी जब कोई सैटेलाइट लॉन्च करने वाली होती है तो जिस देश का सैटेलाइट लॉन्च होने वाला होता है उस देश के झंडे को रॉकेट पर लगाया जाता है। ये एक तरह का नियम है। रोसकॉस्मोस OneWeb की एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाली थी और आपको पता होगा OneWeb में एक भारतीय कंपनी एयरटेल की भी ओनरशिप है। तो इसलिए भारत के झंडे को भी लगाया गया था इस रॉकेट पर। और OneWeb में यूके की भी हिस्सेदारी है, इसलिए यूके के भी झंडे लगे थे। अब जब भारत के अलावा ये सब रूस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं तो रूस ने क्या किया, भारत के अलावा सभी देशों के झंडे रिमूव कर दिए। यूएस, यूके, जापान तीनों के झंडे को रिमूव कर दिया। ये दिखाता है भारत रूस के संबंध कितने मजबूत हैं। अभी के लिए इस लॉन्च को भी रोक दिया गया है। इस लॉन्च जो होने वाला था इसे रोक दिया गया है, जिसमें OneWeb का नुकसान होगा क्योंकि रूस को तो पेमेंट मिल चुका है, तो रूस का कोई नुकसान नहीं है। रूस ने झंडे रिमूव करने के बाद बोला, हमारे देश के रॉकेट पर कुछ देशों के झंडे अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए हमने इसे रिमूव कर दिया। इन देशों के झंडे रिमूव करने के बाद ये रॉकेट और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। OneWeb में कुछ ओनरशिप यूके सरकार के पास भी है। इसमें भारतीय एयरटेल भी कुछ ओनरशिप रखती है। रूस का कहना है OneWeb से यूके की सरकार अपना शेयर बेच दे तब हम ये लॉन्च करेंगे, क्योंकि रूस का कहना है कि हो सकता है यूके की सरकार OneWeb का यूज करे अपने आर्मी के लिए। रूस ने कहा अगर OneWeb से यूके की सरकार अपना शेयर बेच देगी तो हम ये लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं यूएन की जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हो गया है। कुल 141 देशों ने रसिया के खिलाफ वोट किया, जिसमें यूरोप, अमेरिका के देश शामिल है। 5 देशों ने रसिया के पक्ष में वोट किया, जिसमें बेलारूस और सीरिया शामिल है। 35 देशों ने ना ही रूस के खिलाफ गए और ना ही रूस के पक्ष में, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन शामिल है। अब आपका क्वेश्चन होगा, 141 देशों ने वोट करके ये रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो अब रूस पर इसका क्या असर होगा? देखिए, रूस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यूएनजीओ का रेजोल्यूशन जो होता है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता। अगर यही यूएनएससी में ये रेजोल्यूशन पास होता तब वहाँ सभी देशों द्वारा फोर्स किया जाता है रूस को कि आप जो यूक्रेन में कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपको अभी के अभी युद्ध रोकना पड़ेगा, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आपको पता होगा यूएनएससी में तो रूस ने वीटो कर दिया और ये रेजोल्यूशन बंद हो गया। तो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।